हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन रूप। आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मतलब फ्यूचर में कुछ कार्य पूरा हो गया है और कुछ कार्य बचा है। आप सभी को पता है परफेक्ट का और कंटीन्यूअस का मतलब क्या है, मैं पहले भी इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेट्स सी, आइए देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि आपको मिलता है, वहां फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। जी हाँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वहां होगा। अब आइए देखते हैं इसका पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब जो रूल होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब वो होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल हैव बीन और शैल हैव बीन, आई तथा बी के साथ आप लगाएंगे शैल हैव बीन और शेष सभी कर्ताओं के साथ आप लगाएंगे विल हैव बीन। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिख लेना है, उसके बाद लिखना है विल हैव बीन, उसके बाद शैल हैव बीन। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू विल यूज द हेल्पिंग वर्ब। एंड उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यू कैन राइट हियर अदर वर्ड और कॉम्प्लीमेंट भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। सिंस जो होता है वो निश्चित समय के लिए आता है और फॉर जो होता है वो अनिश्चित समय के लिए आता है। निश्चित समय क्या है, अनिश्चित समय क्या है, आपको इसी प्लेटफॉर्म इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। निश्चित व्हाट इज द डेफिनिट और व्हाट इज द इनडेफिनिट टाइम, आप देख लीजिएगा। आइए पहला एग्जांपल लेते हैं। दिया गया है कि सीमा सुबह से गा रही होगी। देखिए आपको मिल गया यहाँ रही होगी और साथ में क्या दिया है, टाइम दिया है सुबह से। तो आप देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लेना। हमने सीमा लिख लिया, उसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन में से एक लिखना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यहाँ क्योंकि सीमा आया है, अगर आई तथा बी आता तो हम यहाँ शैल हैव बीन का उपयोग करते। सीमा आया क्या लगा दिए, विल हैव बीन। अगर आई आया, जैसे मैं सुबह से गा रहा हूंगा, अगर ये आता तो आई शैल हैव बीन आ जाता। तो यहाँ है सीमा, सीमा विल हैव बीन और उसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे सिंगिंग। ठीक है, सिंगिंग। अब कब से गा रही है, सुबह से। सुबह क्या है, निश्चित है, इसलिए हम क्या लगा दिए, सिंस लगा दिए। मैंने बताया निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। ठीक है, आइए देखते हैं निगेटिव। वे 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहे होंगे। आपको रहे होंगे मिला और साथ में क्या मिल गया, टाइम मिल गया 3 दिन से। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। निगेटिव में ये जो विल है या शैल, उसी के बाद जस्ट आपको नॉट लगा देना है। तो दे विल नॉट हैव बीन, इतना समझ में आया सबको। दे विल नॉट हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब तक समझ में आया। जाने की अंग्रेजी उसके बाद क्या लिख देना है, गोइंग। वे नहीं जा रहे होंगे, कहां नहीं जा रहे होंगे, स्कूल, टू स्कूल। अर्थात वे स्कूल नहीं जा रहे होंगे कब, फॉर 3 डेज, 3 दिन। क्या है ये देखिए, 3 दिन क्या है, अनिश्चित है, इसलिए हम क्या लगा दिए, यहां पर फॉर लगा दिया। अगर निश्चित होता तो क्या लगा देते, सिंस लगा देते। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से पढ़े। अब आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव आप सभी को पता है 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस और नो टाइप और दूसरा होता है डब्ल्यूएच टाइप। यस और नो टाइप मतलब जो वाक्य हिंदी वाक्य में क्या से स्टार्ट होते हैं उनको यस और नो टाइप कहा जाता है, और अंग्रेजी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले बिल और सेल, उसके बाद जस्ट आपको क्या लगा देना, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिया, क्या वे 3 वर्ष से बोल रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या वे 3 वर्ष से बोल रहे होंगे, ये सेंटेंस मैंने लिया है। तो विल सबसे पहले लगा दिया, उसके बाद हमें क्या लगाना है, वे सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे दे दिया गया, तो विल दे हैव बीन। ध्यान दें, विल दे हैव बीन बोलने क्या हो गया, स्पीकिंग। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग सबसे बिल या सेल में से एक लगा दिए विल, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिए, उसके बाद हैव बीन लगा दिए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है, वर्ब है इसमें स्पीकिंग। तो विल दे हैव बीन स्पीकिंग। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि समय निश्चित है कि अनिश्चित। हमने देखा 3 वर्ष से, 3 वर्ष क्या है, अनिश्चित है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, फॉर लगा दिया। समझ में आया, क्या वे 3 दिन से बोल रहे होंगे। अगर ऐसा ये 3 वर्ष हटा दें, हम 3 दिन लगा दे, क्या हो जाएगा, विल दे हैव बीन स्पीकिंग, तो भी क्या हो जाता, फॉर 3 डेज हो जाता। अगर सुबह से हो जाता तो सिंस मॉर्निंग हो जाता, वो निश्चित हो जाता। आइए डब्ल्यूएच टाइप देखते हैं। डब्ल्यूएच टाइप पे कुछ करना नहीं होता, इससे पहले हमको क्या लगा देना होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड। सेम स्ट्रक्चर यही रहता है। रामू 3 दिन से क्या कह रहा होगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर वाइज हम क्या लगा दिए, इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले लिख दिए, उसके बाद यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। विल या सेल में से हम एक लगाएंगे, विल लगा दिए, क्योंकि यहाँ आई और बी आया होता तो हम क्या लगा देते, सेल लगा देते। यहाँ आया है विल, तो यहाँ आया रामू सब्जेक्ट, इसलिए हम क्या लगा दिए, विल लगा दिए। व्हाट विल रामू, उसके बाद हैव बीन लगा दिए। उसके बाद कहने की अंग्रेजी क्या होती है, सेइंग, कहना। से माने कहना, आईएनजी फॉर्म लगेगा तो सेइंग हो गया। और फॉर 3 डेज, क्योंकि ये
डे क्या होता है, दिन क्या होता है, ये अनिश्चित होता है, फॉर 3 डेज। वे 3 दिन से क्या कह रहे होंगे, रामू 3 दिन से क्या कह रहा होगा, व्हाट विल रामू हैव बीन सेइंग फॉर 3 डेज, वह 3 वर्ष से क्या कर रहा होगा। तो क्या हो जाता, वह 3 वर्ष से क्या कर रहा होगा, तो व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग फॉर 3 इयर्स। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसी तरह की रोचक जानकारियां पाने के लिए और जानकारी लेने के लिए अबाउट द इंग्लिश, अबाउट द टेंसेज, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।